Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni and I welcome to all of you in the video lecture series of Everyday and Journal Science. तो एवरीडे और जर्नल साइंस की लेक्चर सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसान के जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं उसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे। मैं इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस है वन पेपर एमसीक्यूज। ठीक है, वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर जिस तरह के सवालात आते हैं और एग्जामिनर आपसे जो जो सवालात पूछता है मैं आपको उन सवालात के आज जवाब इंशाल्लाह ताला वन बाय वन करके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर टोटल जो बोन्स हैं वो कितनी होती हैं। तो इंसान के जिस्म के अंदर जो बोन्स हैं वो कितनी होती हैं टोटल? 206। ऐसा ही है, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, इंसान के जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं वो तो होती हैं टोटल 300। बट अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम हाउ मेनी बोन्स आर इन योर बॉडी, तो वहां पे जवाब होगा 206। क्योंकि जो अडल्ट इंसान होता है, अडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं और चाइल्ड के अंदर हमारे पास जो हड्डियां होती हैं वो 300 होती हैं। पर वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां जो हैं वो डिफ्यूज्ड हो जाती हैं। तो हाउ मैनी बोन्स आर डिफ्यूज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड द आंसर इज 94। अगर हम 206 माइनस कर देंगे 300 में से देन वी कैन गेट द आंसर 94। तो 94 जो है हमारे पास जो बोन्स हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ और सवालात बताता हूं जो बड़े मज़ेदार हैं। ठीक है, नंबर 1 कि इंसान के जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं वो कब फलना फूलना बंद कर देती हैं। ठीक है, एट विच एज द बोन्स आर स्टॉप्ड ग्रोइंग, तो वो कौन सा साल है? तो वो साल है 25 ईयर्स। जब बच्चा होता है, बच्चा 0 ईयर से लेकर 25 ईयर तक उसकी हड्डियां जो हैं वो फलती हैं फूलती हैं, बट उसके बाद 25 ईयर के बाद उसकी हड्डियां फूलती नहीं हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। उसके बाद बोन्स आर मेड अप ऑफ, बोन्स आर मेड अप ऑफ, जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? ठीक है, किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? कुछ आ रहा है दिमाग में आप लोगों के? जी, जो हड्डियां हैं हमारे पास वो बनी हुई होती हैं लिविंग सेल्स की। ठीक है, दिखने में आपको हार्ड लगती हैं बट इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लिविंग सेल्स। सही है जी। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वो कौन सा सवाल है जी? कि बोन्स जो हैं इंसान की वो कितने साल बाद रिन्यू होती हैं। जैसे इंसान का ब्लड है वो भी रिन्यू होता रहता है, इसी तरह ही जब बच्चा पैदा होता है तब वो होता है, उसकी उम्र बिल्कुल 1 दिन होती है। तो 1 दिन से लेके कितने साल तक उसकी जो हड्डियां होती हैं वो सेम रहेंगी और उस अरसा गुजरने के बाद इंसान की हड्डियां चेंज होती रहेंगी। तो वो कितने साल लगते हैं इंसान की हड्डियां रिन्यू होने में? तो उसका राइट ऑप्शन है 10 ईयर्स। ये आपने अपने दिमाग में बैठना है। ठीक है, 0 से लेकर 10 ईयर्स तक, फिर इंसान जब आगे 20 साल में फिर उसकी हड्डियां चेंज हो जाएंगी, फिर 30 ईयर 40 ईयर, इस तरह 10-10 साल के बाद इंसान की हड्डियां जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये बिल्कुल वो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो चेंज होता रहता है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब हम चलते हैं वन बाय वन करके चीज़ों को और अंदर से पढ़ते हैं। तो जहां तक बात की जाए कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, और इसके साथ साथ जो है शॉर्टेस्ट बोन। ठीक है, शॉर्टेस्ट बोन। ठीक है, एक है हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन या स्मॉलेस्ट बोन भी इसको कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे पास वो कौन सी है? वो है फ्यूमर, जिसे हम कहते हैं थाई बोन। अभी मैं फिगर ड्रॉ करूंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
कि थाई बोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, लॉन्गेस्ट बोन भी है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, थाई बोन, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी। इसी तरह ही स्मॉलेस्ट बोन हमारे पास कौन सी है, वो है स्ट्रिप, ठीक है, जो कि हमारे कान के अंदर होती है। तो ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन। अब हमारे जिस्म के अंदर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स किसके अंदर होती हैं, ठीक है। इंसान के अंदर हाथ हैं, पाँव हैं, उसके बाद पूरा जिस्म है, दिमाग है, ठीक है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं, तो आपको ये बात बता दें कि इंसान का जो इसका जवाब है, इंसान का जो हाथ है, हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जो इंसान का जो हाथ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसान का जो स्कुल है, ठीक है, स्कुल के अंदर इंसान की कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसका जवाब है 8 बोन्स। इंसान के स्कुल के अंदर 8, जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी की बात हो रही है असल में। स्कुल का मतलब होता है खोपड़ी, तो इंसान की खोपड़ी के अंदर टोटल 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इंसान के फेस, जो हमारा चेहरा है, जो क्रीमें लगा लगा के गोरा करते हैं, कोई जी फेशियल करवा रहे होते हैं, जैसे ईद का मौका है तो बड़े अच्छे काम हो रहे होते हैं, और इंसान का जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इस फेस के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो इस फेस के ऊपर जो है इंसान की कितनी हड्डियां होती है इस फेस के अंदर, तो इसका राइट ऑप्शन है कि इंसान के फेस में 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह ही इंसान के कान के अंदर, ठीक है, इंसान का जो कान है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। सबसे पहले तो इंसान का जो कान है, एक इनर होता है, एक मिडल होता है और एक आउटर होता है। इसी तरह ही जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर के अंदर 3, मिडिल एयर के अंदर आपके पास 3 जो है बोन्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी होती हैं। और एक मैंने आपको भी बताया ना, शॉर्टेस्ट बोन स्ट्रिप, ये भी एयर के अंदर हमारे कान के अंदर ही होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। शोल्डर है इंसान का, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास टोटल 2 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है स्कैपुला और दूसरी होती है क्लैविकल, ठीक है। ये दोनों बोन्स हैं जो आपने याद रखनी है, और ये इंसान के कहाँ पे होती हैं, शोल्डर के अंदर होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और हमारे पास चीज है जिसे हम कहते हैं थॉरैक्स, ठीक है। थॉरैक्स के अंदर आपकी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है जी। तो जो थॉरैक्स है, थॉरैक्स के अंदर आपके पास टोटल 25 बोन्स होती हैं। थॉरैक्स के अंदर आपके पास 25 बोन्स होती हैं, और 25 जो बोन्स होती हैं उसके अंदर 24 रिब्स होती हैं, ठीक है, और 1 स्टर्नम होता है, ठीक है। अच्छा, ये थॉरैक्स की हड्डियां हो गई। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्टिब्रेट हमने पढ़ा हुआ है, और वर्टिब्रेट का हमें पता है, ये जो इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे वर्टिब्रेट कॉलम भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इसके अंदर हड्डियां कितनी होती हैं, इसके अंदर टोटल 33 वर्टिब्राइस होते हैं, ठीक है, 33 वर्टिब्राइस होते हैं, ये आपने याद करने हैं। तो होपफुली यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और डीप के अंदर, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जिस तरह से सवालात आते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे अब और उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैंड, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा हड्डियां इंसान के हाथ में होती हैं। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं हाथ के अंदर, टोटल हड्डियां होती हैं 27, ठीक है, 27 होती हैं। इसी तरह ही फीट के अंदर इंसान के कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 26, ठीक है। और उसके बाद है आम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं इंसान के, आम के अंदर होती हैं 30। और इसी तरह ही लेग के अंदर हड्डियां होती हैं 25।
9। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए हैंड और फीट का कॉम्बिनेशन बना लें और आर्म और लेग का कॉम्बिनेशन बना लें। ठीक है, हैंड के अंदर भी एक हड्डी ज़्यादा है और फीट के अंदर एक हड्डी कम है, और आर्म के अंदर भी एक हड्डी ज़्यादा है और लेग के अंदर एक हड्डी कम है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बना के आप इसको आसानी तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं कुछ फिगर ड्रॉ करूँगा और आप लोगों को उससे हैंड की और लेग की उससे हम फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इधर से ही सवालात आते हैं। तो सबसे पहले हम हैंड बना लें। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये हड्डी बन गई, ये तो मम्मी बन रही है बट चलें कोई नहीं, गुजारा करना पड़ेगा भाई। ठीक है जी, ये हमारा हैंड बन गया। एक ये बून है नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद है नंबर 3। एक्चुअली ये 3 बून्स मैंने बनाई है। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। सही है जी। तो नंबर 1 ये हमारी कौन सी बून है, ये हमारी है ह्यूमरस। मतलब जो हमारा जो जहाँ पे ये हमारा हाथ है जहाँ से मुड़ता है, अगर हम शोल्डर बून से डाउन साइड की तरफ आएँ, ये हमारी स्कैपुला और क्लैविकल यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये इससे जब हम डाउन साइड के ऊपर आएंगे, अपर आर्म के ऊपर आए, तो वो हमारी जो बून है वो है ह्यूमरस, और इसे हम अपर आर्म बून भी कहते हैं, अपर आर्म बून। ठीक है, एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी है, ह्यूमरस। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम डाउन साइड के ऊपर आएंगे तो हमारे पास जो नंबर 2 है वो है उल्ना। ठीक है, उल्ना। और जो थर्ड बून है वो है रेडियस। थर्ड बून जो है रेडियस। अब अगर एग्जाम में सवाल आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बून ऑफ आर्म, तो उसमें ह्यूमरस भी हो, उल्ना भी हो और रेडियस भी हो, तो फिर उसका जवाब क्या है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगर ये इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपके पास जो लॉन्गेस्ट बून है वो है आपके पास उल्ना। ठीक है, उल्ना क्या है आपके पास, लॉन्गेस्ट बून है। इन तीनों बून के अंदर से सबसे बड़ी बून जो है वो उल्ना है, और ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखें, ये मेरा हाथ है। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा हाथ है। अब मुझे बताएं कि उल्ना किस तरफ है, उल्ना इस तरफ है या रेडियस इस तरफ है। ठीक है, थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि किस तरफ है, क्योंकि ये वाली वो जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के अंदर जब आपके माइंड के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा तो ये वाली चीज़ें आपको याद आएंगी। ठीक है, तो उल्ना किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए, देखिए थंब का बना हुआ है, ये रहा थंब। सही है, ये थंब बना हुआ है हमारे पास, ये रहा थंब। तो थंब की तरफ कौन सी हमारे पास हड्डी होती है, रेडियस। तो ये रहा मेरा थंब, और यहाँ पे ये जो मेरी बॉन जा रही है ये है रेडियस, और इस तरफ है उल्ना। ठीक है, और ये है मेरी कलाई। ठीक है, जिसे कहते हैं वेस्ट। ठीक है, ये रही मेरी कलाई। ठीक है, और कलाई के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं ये कौन बताएगा, थोड़ा दिमाग आप लोगों का चल रहा है। टार्सल ये होती हैं जो पाँव के अंदर होती हैं हड्डियां, जो टखना होता है वहां पे, और इसे कहते हैं कार्पल। तो कार्पल ये रहा मेरा। ठीक है, कार्पल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये रही हमारा कार्पल, और कार्पल के अंदर टोटल होती हैं 8 बोन्स। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हैंड का। अब हम चलते हैं हमारे पास जो है, अब हम आ जाते हैं पाँव की तरफ। ठीक है, तो पाँव का अब हम एक स्केच बनाते हैं, कोशिश करते हैं जी। ये बन गया जी, उसके बाद ये हमारे पास एक और बन गया, फिर हम इधर आ गए, फिर हमने एक और हड्डी बना ली, और पता नहीं हमने क्या बना लिया, बट भाई गुजारा करना पड़ेगा। ये मैंने थंब बनाया है। ठीक है, ये आपको सिर्फ पहचानने के लिए थंब है ये। ठीक है, तो ये भी 3 हड्डियाँ हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो हड्डी है इसे हम कहते हैं फ्यूमर, और जिसे कहते हैं थाई बोन, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, लॉन्गेस्ट और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दोनों ही बोन्स हैं। ठीक है, कौन सी, फ्यूमर। ये सबसे लंबी भी है इंसान के बॉडी के अंदर, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी यही है। उसके बाद ये क्या है, जिसे हमारा घुटना कहते हैं, इसे कहते हैं नी कैप। आपने सुना होगा ना हाफ फ्राई, फुल फ्राई। तो हाफ फ्राई क्या होता है, हाफ फ्राई के अंदर ये जो नी कैप है यहाँ पे गोली मारी जाती है,
और जो मुजरिम होता है वो फिर उसका घुटना काम ही नहीं करता, वो चल फिर नहीं पाता, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये होता है हाफ राइज। तो हाफ राइज से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये रहा हमारा थंब, और थंब के साथ, थंब के पास जिस तरह मैंने आपका हाथ का बताया था, इस तरह ही आप अपने पाँव का भी खुद, लेग को भी खुद पहचान सकते हैं। आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर याद, रिकॉल करने में बहुत फ़ायदा देंगी, क्योंकि इंसान को चीज़ें याद करने के 8 तरीके होते हैं। ठीक है, इंसान की जो मेमोरी होती है वो 3 किस्म की होती है। इसको फिर हम किसी वीडियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये एसोसिएशन वाली ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, हमने जो एजुकेशन के अंदर पढ़ा है, जब हम क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे हमने यही चीज़ सीखा है कि आप अपनी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रिकॉल करते हैं, और उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे प्रोसेसर काम करता है। तो ये एसोसिएशन की ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रियलिटी के साथ उस चीज़ को एसोसिएट कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर जाके बैठे हुए होंगे तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, और वहाँ से आप एसोसिएट करके इसका बाकायदा तौर पर सही तरह जवाब देंगे, बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी शक्लें बनाएं, इधर देखें उधर देखें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह चीज़ें याद कर रहे होते हैं। तो आपने ये वाली चीज़ें इस तरह याद करनी है। ठीक है, एसोसिएशंस बना के। तो ये यहाँ देखें हमारा थंब है, और थंब के पास जो हमारे पास हड्डी है उसे कहते हैं टिबिया, और दूसरी तरफ जो है वो है फिब्यूला। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी क्या है, टखना। टखने की हड्डियाँ जो होती हैं वो हैं टार्सल। ठीक है, टखने की हड्डियाँ क्या हैं, टार्सल। और टार्सल टोटल कितनी होती हैं? ठीक है, जैसे हमारी थी कार्पल, कार्पल कितनी थी, कार्पल थी हमारे पास टोटल जी 8, तो टार्सल है टोटल 7। कितनी है टोटल? 7। ये आपने बाकायदा तौर पे याद करनी है। अच्छा जी, एक बून मुझसे रह गई, वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बून है जो आपने याद करनी है, वो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अटलास। ठीक है, अटलास जो बून है वो नेक की बून है। ठीक है, नेक बून है, यह आपने लाजमी तौर पे याद करनी है। और जी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कहाँ की बून है जी? फ्लेंजेस ये है ना जी, ये यहाँ पे ये जो हैं इन्हें कहते हैं फ्लेंजेस। ठीक है, इंसान के हाथों की जो बून्स होती हैं उसे कहते हैं फ्लेंजेस। तो कितनी है इंसान के हाथ के अंदर? 40। ठीक है, कितनी है? 40 बून्स हैं। और इसी तरह ही इंसान का पाँव है, पाँव के अंदर भी ये जो टोज हैं उसकी कितनी है? 40 ईच, मतलब एक फीट के अंदर 40 है, दोनों के अंदर 28, एक हाथ के अंदर 40 है, तो दोनों के अंदर 28। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से बून्स को स्टडी किया, 1 बाय 1 करके स्टडी किया। अगर आप ये लेक्चर को अच्छी तरह समझ लेते हैं और जो मैंने चीज़ें लिखी है इसको 1 बाय 1 करके याद कर लेते हैं, तो होपफुली एग्ज़ाम के अंदर बून के हवाले से कोई भी सवाल आएगा तो इंशाल्लाह ताला आप उसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। तो ये वो सवालात हैं जो प्रीवियस पेपर के अंदर और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर यही जो आपके टोकन क्वेश्चंस होते हैं, ये टोकन क्वेश्चंस है और वही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर एंड ऑफ कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।